आपका बदला हुआ रवैया ये जाहिर कर रहा है कि आप किसी गर्ज की वजह से अच्छी बनी हुई थी। जब आपकी गर्ज पूरी हो गई तो आपकी असलियत सामने आ गई। क्या है मेरी असलियत? बोले, क्या है मेरी असलियत? अरे मेरे घर में बैठकर मेरे ही खिलाफ बातें की जा रही हैं। देखिए फाखरा, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार अपनी तजलील करवाएं। मम्मी प्लीज। क्या मम्मी मम्मी लगा रखी है? इन लोगों से बोलो कि मेरे घर से चले जाएं, और अगर चाहें तो अपनी बेटी को भी साथ ले जाएं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी औलाद को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरा पोता है, तुमसे ज्यादा हक है उस पर मेरा। मम्मी आप प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे साथ आए, मुझे आपसे बात करनी है। मम्मी प्लीज आप मेरे साथ आएंगी प्लीज? मेरे घर बैठकर हटो पीछे। प्लीज इतना बवाल ना करें। उमर से मत छीने उसकी माँ को, गलत हो जाएगा उसके साथ। और आप भले एनी के बारे में मत सोचें, लेकिन उमर का क्या? उसकी पर्सनैलिटी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? मैं नहीं बच्चा पाल सकती? क्या मैं माँ नहीं हूं? तुम लोगों को भी तो पाला है ना मैंने, तने तनहा बेवा होकर। मैंने ये नहीं कहा। एक औरत चाहे माँ का रोल कितनी भी अच्छी तरह निभा ले, लेकिन एक बच्चे के लिए सगी माँ तो सगी माँ ही होती है ना। और जिनकी माएं मर जाती हैं वो भी तो बच्चे पल जाते हैं ना। लेकिन एनी भी मरी नहीं, जिंदा है बाहर। और उमर को उससे छीनकर एनी को घर से बाहर निकाल देंगी तो हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? अरे भाई, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। हमें किस किस की जबान बंद करेंगे? ठीक है, कर भी दी तो हम अपने खानदान वालों को क्या कहेंगे? हमारी फैमिली की रेपुटेशन का क्या? और एमल वो इसी घर में रहती है मम्मी, उसकी सगी बहन के साथ आप ये करेंगी तो वो क्या सोचेगी? ओहो, तो यूं कहो ना, तुम्हें एमल की फिक्र हो रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा मम्मी। मैंने हमेशा हर मामले में आपका साथ दिया है, इस मामले में भी देता अगर मुझे फ्यूचर में गलत होता नजर ना आ रहा होता तो। ओफो, बंद करो ये लेक्चर देना। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। मम्मी प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। अगर आपने उमर को अपने रूम में रखना ही है तो फिर आप महरोज भाई के रूम में शिफ्ट हो जाएं। एनी को उसके साथ रहने दें, माँ है उसकी। और एक और बात है, शफीक अंकल और जरीन आंटी के साथ अपना बिहेवियर अच्छा कर लें। आपको नहीं पसंद वो भले जैसे भी हैं, लेकिन आपके समधी और समधन। और आप एमल के सामने उन्हें ऐसे ट्रीट करती हैं, उसे भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। उमर को लेकर आओ। थैंक यू। चले, मैंने अभी तुम्हारा सारा सामान वहां शिफ्ट करवा दिया। अफसरदा हो रही होगी ना इस कमरे को छोड़ते हुए? जाहिर सी बात है, इस कमरे में मेरी और महरोज की बहुत यादें हैं। मैं कैसे भूल जाऊं? मैं कैसे चली जाऊं? इस वक्त उमर को तुम्हारी जरूरत है। यादें तो कहीं और जाकर भी जिंदा रह सकती हैं। खुद को संभालो बेटा, इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी सास राजी हुई है इस कमरे में शिफ्ट होने के लिए। मैं ठीक हूँ अम्मी,
चलो, मम्मी इंतजार कर रही हैं और प्लीज वो कमरे के हवाले से कुछ भी समझाए ना, खामोशी से सुन लेना, वरना तुम्हें तो उनके गुस्से का पता ही है। हमारी किस्मत में लिखी थी ये नकचड़ी सास। वैसे अम्मी, आपकी दोनों बेटियों की किस्मत ना सच में फुट गई है। ये? शुक्र करो मम्मी मान गई। वैसे मुझे तो लग रहा था आज एनी का इस घर में आखिरी दिन है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम। अल्लाह ताला तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। वैसे अम्मी, आप भी ना मम्मी से तल्ख लहजे में बात ना किया करें, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मतलब एनी के साथ वो इतना कुछ कर रही हैं और हम चुपचाप सहते रहें? मैंने ऐसा कब कहा है? अब प्लीज आप फिर से शुरू मत हो जाइएगा। चलो आ जाओ। ये है उमर का कमरा। देखो, सबसे पहले इस कमरे में महरोज आया था, फिर शहरियार, फिर उसके बाद अफान, फिर फरी आई और अब ये कमरा उमर का है। यही यहाँ की रिवायत है और यही बाजी का हुक्म। बाजी ने मुझे ये कमरा दिखाने के लिए भेजा है तुम लोगों को। कैसा लगा कमरा? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। जाहिर है, जब मम्मी के सारे बच्चे यहीं रहे हैं तो अच्छा ही होगा ये कमरा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने वही किया जो तुम हमेशा से करना चाहती थी, कि बाजी को उनके कमरे से निकाल बाहर करो। जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही किया तुम। माननी पड़ेगी तुम्हारी चालाकियां। जहां तक मुझे लगता है कि इस इशू को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर इस इशू को उठाया जा रहा है चालाकी से, तो वो शहरियार भाई हैं। वैसे शहरियार भाई के कहने पर ही मम्मी ने कमरा खाली किया। खैर, जो हो गया सो हो गया। मैं सिर्फ अपनी औलाद के साथ, उसके करीब, उसके पास रहना चाहती हूँ। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं चाहती, और ना ही मेरा कोई मकसद है। ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। कल से उमर की आया आ जाएगी इस कमरे में, उसका ख्याल रखने के लिए। वैसे बाजी ने शहरियार की वजह से नहीं, बल्कि उमर की वजह से अपना कमरा छोड़ा। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बाजी तो शुरू से कुर्बानियां देती हैं यहाँ, कभी बेटों के लिए और अब पोते के लिए। माँ का यही फर्ज होता है, अपना घर बनाए रखने के लिए जो बन पड़े वो करते हैं। अब तुम इसको आज अपने साथ सुला लेना, कल से इसकी आया आ जाएगी। चलो एनी, उमर को लेके तुम्हारी सास के कमरे में चलते हैं। चलो। जी। कल से ये भी मेरे पास नहीं सोएगा। मुझे फाखरा आंटी के कमरे में कैसे नींद आएगी? कितनी बेचैनी हो रही है मुझे। पता नहीं मम्मी कैसे बर्दाश्त करती हैं। उफ मेरे खुदाया, मुझे तो
किसी और के बेड पर नींद भी नहीं आती है, और आज आई एम सॉरी, मैं रख देता हूँ अगर डिस्टर्ब हो रही हो तो। नींद नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, नई जगह है ना, तो नींद मुश्किल से आती है। अपनी जगह की आदत है। अच्छा, उसके लिए एक हल है मेरे पास। लोरी सुनाऊं तुम्हें? लोरी? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? अरे तुम हंस रही हो, मतलब इसमें बच्चों वाली कौन सी बात है? लोरी तो हर उम्र का इंसान सुन सकता है। और ये वाली जो है ना, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे बचपन की फेवरेट है। ये तुम्हें सुला देगी। सुनाओ। अगर आप इतना इसरार कर ही रहे तो मैं सुन लेती हूँ। क्या पता जो थोड़ी बहुत नींद है वो भी हंस हंस के उड़ जाए। चलो देखते हैं। सो गई रात अब तो भी सो जा, मीठे मीठे से ख्वाबों में खो जा। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, अब क्या डर है तुझे आंखें पोंछा। सो गई रात अब तू भी सो जा, मीठे मीठे से ख्वाबों में खो जा। तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, अब क्या डर है तुझे आंखें पोंछा। क्या पता था कि तकदीर यूं आपको मुझसे छीन लेगी। जिंदगी की लोरी सुनते सुनते आप हमेशा की नींद सो जाएंगे महरोज। अब मेरे बच्चे को कौन सुनाएगा लोरी?